चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है लॉजिक गेट्स के बारे में। तो बच्चों, लॉजिक गेट्स शब्द से आप हो सकता है अवेयर हो, क्योंकि इंटरमीडिएट के सिलेबस में क्लास 12th में ये टॉपिक गिवन है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। तो चलिए यहाँ एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और थोड़ा अलग नज़रिए से इसको देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, लॉजिक गेट्स बेसिकली होता क्या है? तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी डिजिटल डिवाइसेस। मीन्स किसी भी डिजिटल डिवाइस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर एट्सेट्रा, बहुत सारे डिजिटल डिवाइस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। इन डिजिटल डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है, तो इनके बनाने में जो बेसिक कंपोनेंट यूज होगा वो होगा बच्चों लॉजिक गेट। मीन्स लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। आया समझ में? आपको किसी भी डिजिटल डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना है तो लॉजिक गेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, और भी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि इट इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कंटेन्स one or more than one inputs but single output which is logical function of inputs। मतलब क्या हुआ इसका कि लॉजिक गेट बेसिकली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिंगल होगा, ओनली वन आउटपुट होगा, और ये आउटपुट इन इनपुट्स का लॉजिकल फंक्शन होगा। मैंने आपको बहुत सारे लॉजिकल फंक्शन बताए हैं, फॉर एग्जांपल और फंक्शन, एंड फंक्शन, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये आउटपुट इन इनपुट्स का लॉजिकल फंक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक गेट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैंने लॉजिक गेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, पहली कैटेगरी है बेसिक गेट्स। इसके अंदर आपको 3 तरह के गेट पढ़ने हैं बेसिक गेट्स में। नंबर 1 नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। नंबर 2 एंड गेट, एंड नंबर 3 और गेट। ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं और इन तीनों को हम बेसिक गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट बच्चों 2 होते हैं, नैंड और नॉर। इनका नाम यूनिवर्सल गेट इसलिए है क्योंकि आप इन दोनों गेट का इस्तेमाल करके कोई भी लॉजिक गेट्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको यूनिवर्सल गेट क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि कैसे हम नैंड और नॉर का यूज करके बाकी जितने भी गेट्स हैं या दुनिया का कोई भी डिजिटल सर्किट है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर पे आता है डिराइव गेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 2 तरह के गेट के बारे में पढ़ना है। एक्सॉर, जिसको हम एक्सक्लूसिव ऑर बोलते हैं, एंड सेकंड इज एक्सनॉर, जिसको हम एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 इधर, 2 इधर, 5 और 2 7, 7 गेट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बेसिक गेट्स के अंदर आते हैं नॉट गेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट को बच्चों हम इन्वर्टर भी कभी कभार बोलते हैं। इन्वर्टर मीन्स आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है वो वाला इन्वर्टर नहीं। इन्वर्टर बोलने का सेंस है, इसके पीछे एक लॉजिक है क्यों इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले नॉट गेट का जो सिंबल है उसको हम देखते हैं कैसे होता है। नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ देखिए ऐसे एरो और एरो के आगे एक बबल, और ये एक ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट होता है। यही एक पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट सिंगल होता है। बाकी इसके बाद जितने भी गेट्स आएंगे उनमें एक से अधिक इनपुट होगा, बट ये वाला गेट सिर्फ एक ही इनपुट रखता है। और आउटपुट सब लोग जानते हैं कि लॉजिक गेट में आउटपुट एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इनपुट और इधर हम हो गया आउटपुट। इनपुट को हम लिखते हैं ए से और आउटपुट को हम लिखते हैं वाई से। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरह का सिंबल आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये नॉट गेट बना हुआ है। आया समझ में? और मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने बनाया है ये नॉट गेट नहीं है बच्चों, नॉट गेट का सर्किट नहीं है, ये नॉट गेट का सिंबल है। बात समझ में आई? नॉट गेट का सर्किट क्या होता है, ये जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब हायर सेमेस्टर में जाते हैं तो नॉट गेट का सर्किट पढ़ते हैं। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इसके सर्किट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ इसका सिंबल और आगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो आपको सिर्फ पढ़ना है। बात समझ में आई? तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने बनाया है ये नॉट गेट नहीं है बच्चों, ये नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, और ये जितने भी लॉजिक गेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब आपको लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो ये सब आईसीज के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो वो जो आईसीज है वो देखने में थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा। तो आप ये मत कहना कि सर आपने नॉट गेट ऐसे पढ़ाया था और हमारे लैब में नॉट गेट तो ऐसा है। तो बच्चों यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये नॉट गेट नहीं है, नॉट गेट का सिंबल है ना। गेट लॉजिक गेट्स का थ्योरी पढ़ने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और उनमें ये जो सिंबल है ये नॉट गेट का है। बात समझ में आई? नॉट गेट देखने में आपको अलग तरीके का दिखेगा और नॉट गेट का जो सर्किट है वो भी बच्चों अलग तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंबल पे फोकस कर रहे हैं, सिंबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया बच्चों सिंबल की बात, नॉट गेट के सिंबल की बात। अब हम इस गेट का ट्रुथ टेबल लिखते हैं। तो ट्रुथ टेबल सबसे पहले क्या होता है, हमें इस गेट का ट्रुथ टेबल लिखना है। तो ट्रुथ टेबल में बच्चों क्या करना होता है कि इनपुट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनके लिए क्या क्या आउटपुट आ रहा है, जो भी पॉसिबल इनपुट्स है उनके लिए या उनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है उसको एक टेबल में जब हम शो करते हैं तो दैट टेबल इज नोन एज ट्रुथ टेबल। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए मैं नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ। ये हो गया बच्चों इनपुट ए और यहाँ आउटपुट हो गया वाई। अब एक इनपुट के कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो जाहिर सी बात है दो पॉसिबिलिटी, आप जानते हो इस चीज को। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? एक तो होगा 0 और दूसरा होगा 1। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसका नॉट गेट या इन्वर्टर, मीन्स ये क्या करेगा नॉट गेट, जो भी इनपुट लेगा आउटपुट में उसका इन्वर्ट देगा। मीन्स यहाँ जो y की वैल्यू आएगी वो a का इन्वर्ट आएगा, a का कॉम्प्लीमेंट आएगा। बात समझ में आई? जो भी आप इनपुट दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट देगा ये। तो सोचो अगर आप इनपुट 0 देते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? 1। और जब आप इनपुट 1 दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0। तो यहाँ देखिए ये जो टेबल बना जिसमें हमने इनपुट का हर पॉसिबिलिटी लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने आउटपुट भी लिखा है, तो ये जो टेबल तैयार हुआ दैट इज नोन एज ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। बात समझ में आई? तो ये तो बच्चों हो गया ट्रुथ टेबल। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको
कि नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। बात समझ रहे हैं? नॉट गेट का हमें स्विचिंग सर्किट देखना है, तो यहां मैं लिख देता हूं स्विचिंग सर्किट। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, बट आगे के लिए मैं इसको थोड़ा सा अभी बता देना चाहूँगा, ताकि आप कभी इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना चाहें या हायर सेमेस्टर में आप जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, इसका जो स्विचिंग सर्किट होगा, यहाँ देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे हम एक लगाएंगे बल्ब या एलईडी आप बोल सकते हो, ऐसे। और ये हो गया सप्लाई बैटरी, और यहाँ पे हो गया बच्चों स्विच। ये हो गया स्विच, ठीक है। अब जरा इसके फंक्शनिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके फंक्शनिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं बच्चों कि जीरो को हम क्या समझते हैं, ऑफ, ये मैं बता चुका हूं आपको। और ऑन को हम क्या समझते हैं, सॉरी वन को हम क्या समझते हैं, ऑन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। आप इधर ध्यान दीजिए, अगर इसको आप बोलिए इनपुट, और यहां जो बल्ब का ऑन ऑफ है उसको आप आउटपुट समझिए। तो इनपुट, डिफरेंट इनपुट के लिए हम आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्विच को ऑफ रखते हो, इस स्विच को क्या रखते हो, ऑफ रखते हो, तो जब ये स्विच ऑफ होगा तो इधर का जो सर्किट होगा वो ओपन होगा। फिर इस बैटरी से जो करंट जाएगा वो सारा का सारा करंट इस एलईडी को मिलेगा, इस बल्ब को मिलेगा। भाई देखो ना, यहाँ से जब करंट जाएगा तो यहाँ तो ओपन होगा, ये ऑफ है, ओपन सर्किट होगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, मीन्स सारा करंट इधर पास होगा। तो जब सारा करंट इधर पास होगा तो ये एलईडी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मीन्स यहाँ जो आउटपुट आएगा बच्चों वो ऑन आएगा। बात समझ में आई? अब आप इस स्विच को ऑन करके देखो, आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो सोचिए अगर ये स्विच ऑन हो गया तो ये पूरा सर्किट एज अ शॉर्ट सर्किट होगा, और जब बैटरी से करंट आएगा तो ये सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। इस एलईडी के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि आप ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा आपने कि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस फॉलो करता है, मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है, और अगर उसको जीरो रेजिस्टेंस मिल गया तो सारा का सारा करंट उसी पाथ में फ्लो कर जाता है। तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, तो सारा करंट इधर का ही, इसके थ्रू ही पास करेगा, और इस बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगा, मीन्स बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब जरा इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो ऑफ मीन्स जीरो, ऑन मीन्स वन, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया 1, मीन्स ऑफ के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, या ऑफ के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो ऑन आएगा, और ऑन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो ऑफ आएगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट ऑफ नॉट गेट। ये ट्रूथ टेबल, ये सिंबल, आया समझ में? अब मैं आपको यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सोचिए अगर मैं ऐसा सर्किट बनाऊं, दो नॉट गेट को ऐसे बैक टू बैक कनेक्ट कर दूं, आप मुझे बताइए कि जब आप यहाँ पे इनपुट 0 दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल जो आउटपुट आएगा वहाँ पे क्या आएगा। देखो ना, जब आप 0 दोगे तो पहले वाले गेट का जो आउटपुट आएगा 1, और फिर ये 1 का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 घूम के जाएगा यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 0, मीन्स आपने जो इनपुट दिया वो लॉक हो गया।
वो इसी में होल्ड हो गया। आया समझ में? 1 को दे के देख लेते हैं। आपने इनपुट सपोज 1 दिया, सपोज आपने इनपुट 1 दिया, तो यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 1। फिर ये 1 देखिए इसी में फीडबैक हो गया है, यहाँ देखिए ना 1 इसमें घूम गया है, तो ये 1 फिर इसमें जाएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, मीन्स 1 इसमें लॉक हो गया। है समझ में? मीन्स जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो इसी में लॉक हो जा रहा है, होल्ड हो जा रहा है। तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं बच्चों बेसिक मेमोरी एलिमेंट। बेसिक मेमोरी एलिमेंट। बात समझ में आई? भाई मेमोरी का मतलब क्या हुआ? आपने कोई भी डेटा होल्ड कर दिया, आपने कोई भी डेटा स्टोर कर लिया, तो देखिए ना आपने 0 दिया और 0 इसमें होल्ड हो गया, या आपने एक डेटा 1 दिया और 1 इसमें होल्ड हो गया। ऐसा समझ में? इसमें 1 लॉक हो गया। तो इस सर्किट को हम बेसिक मेमोरी एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये तो मैं बस ऐसे ही आपको बता दिया फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने जो नंबर ऑफ गेट्स यहाँ कनेक्ट किया है, नॉट गेट जो कनेक्ट किया है वो क्या है? 2 है। ऐसे आप 4 गेट्स कनेक्ट करके देखो। चलिए 4 गेट्स हम कनेक्ट करके देखते हैं, मीन्स इवन नंबर ऑफ गेट्स कनेक्ट करके देखते हैं। 1 2 3 और 4। अब बताइए क्या होगा? आपने 0 दिया, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 0, तो देखिए फिर से 0 आया, मीन्स 0 इसमें क्या हो गया? लॉक हो गया। 1 दे के देख लो, 1 दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर ये 1 घूम के जाएगा, मीन्स 1 इसमें लॉक हो गया। है समझ में? तो आप जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट करोगे तो वो सर्किट जो बनेगा, दैट सर्किट इज नोन एज बेसिक मेमोरी एलिमेंट। इस सर्किट को आप क्या बोल सकते हो? बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि ऑड नंबर ऑफ गेट कनेक्ट करके देखते हैं, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट करके देखते हैं। तो मान लिया आपने 3 गेट कनेक्ट किया ऐसे, 2 और 3। अब इसको देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जब आप 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। फिर ये 1 घूम के इसमें जाएगा, तो जब 1 घूम के इसमें जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 1, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? 0, फिर ये 0 घूम के जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 को घूम के जाएगा, फिर ये 0 आएगा। मीन्स हो क्या रहा है कि हमने अप्लाई किया बच्चों 0 और हमें थोड़ी देर बाद मिल गया 1। भाई 0 अप्लाई किया, थोड़ी देर बाद मिल गया 1, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहा है? 0, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहा है? 1, फिर 1 था, थोड़ी देर बाद क्या हो गया? 0। देख रहे हो भाई, ये जो लो लेवल है उसको आप 0 की तरह ट्रीट करो और जो अपर लेवल है उसको आप 1 की तरह ट्रीट करो। तो पहले क्या था? 0 था, तो 0 आपने दिया, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे क्या मिला? 1 मिला, फिर ये 1 यहाँ पे था, ये 1 यहाँ पे गया, इस गेट को क्रॉस किया, फिर इस गेट को क्रॉस किया, फिर इस गेट को क्रॉस किया। मीन्स थोड़ी देर बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? 0। तो ऐसे 0 1 0 1 0 1 आपको मिलता जाएगा। तो ये जो वेव फॉर्म बना है, आप बताइए इस वेव फॉर्म को आप क्या नाम दोगे? ध्यान से देखिए, ये जो वेव फॉर्म है ये स्क्वायर वेव है। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर वेव है। दैट वेव फॉर्म इज नोन एज स्क्वायर वेव। बात समझ में आई? भाई ये स्क्वायर वेव क्यों है? क्योंकि ये जो पल्स हमको मिल रहे हैं
ये जो वेव के हमको पल्स मिल रहे हैं ये किस शेप के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, दैट्स वाई दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड स्क्वायर वेव। तो हुआ क्या बच्चों, जब आपने इवन नंबर ऑफ गेट कनेक्ट किया तो आपको जो आउटपुट में मिला वो स्क्वायर वेव मिला। मीन्स दैट सर्किट इज नोन एज स्क्वायर वेव जनरेटर। आप इस सर्किट को बोल सकते हो स्क्वायर वेव जनरेटर। आया समझ में? तो जब भी आप ऑड नंबर ऑफ गेट कनेक्ट करोगे बैक टू बैक तो आपको वो जो सर्किट ऑब्टेन होगा दैट सर्किट इज नोन एज स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था कि थोड़ी देर बाद आपको आउटपुट चेंज होता हुआ मिलेगा। भाई आपने 0 दिया, थोड़ी देर बाद आपको मिल गया 1, फिर थोड़ी देर बाद आपको मिल गया 0। तो ये जो देरी हो रहा है, जितने देर के बाद आउटपुट आ रहा है बच्चों, यहां जो मैं देरी की बात कर रहा हूं, डिले की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि 0 दोगे तो फाइनल आउटपुट आपको 1 मिलेगा, फिर ये 1 जाएगा, फिर ये 1 चेंज हो जाएगा थोड़ी देर बाद 0 पे, फिर 0 थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा 1 पे। तो ये जो मैं देरी की बात कर रहा हूँ बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिले। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको कि अगर आप किसी भी लॉजिक गेट पे इनपुट अप्लाई करते हो तो अगर ये लॉजिक गेट को आप आइडियल मानते हो, थ्योरेटिकल लॉजिक गेट मानते हो, तो आउटपुट तुरंत का तुरंत आएगा। आपने जैसे इनपुट दिया बिना किसी डिले के आउटपुट आएगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि लॉजिक गेट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। आप इसको डिटेल में हायर सेमेस्टर में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप इनपुट अप्लाई करते हो तो इधर का जो सर्किट है, इसके अंदर का जो सर्किट है वो आउटपुट देने में या वो जो सर्किट है वो कोई भी रिस्पांस देने में थोड़ा टाइम लेता है। आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो टाइम लेता है। बट यहाँ आप सिर्फ ये समझिए कि लॉजिक गेट के अंदर का जो भी सर्किट है वो कोई भी रिस्पांस देने में थोड़ा वक्त लगाता है, कोई थोड़ा टाइम लगाता है, और उस टाइम को हम बोलते हैं डिले ऑफ लॉजिक गेट। मीन्स आपने इनपुट दिया, सपोज 1 सेकेंड बाद आपको आउटपुट मिला, तो 1 सेकेंड इज द डिले ऑफ लॉजिक गेट। बात समझ में आई? बट अगर आप आइडियल मानते हो लॉजिक गेट को तो बिना किसी डिले को 0 सेकेंड डिले से आपको आउटपुट मिलेगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे देखो बच्चों, हो क्या रहा है कि 3 गेट लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे 1 आउटपुट आया, फिर ये जब 1 जाएगा तो ये 1 एक गेट के थ्रू पास होगा, फिर जो भी आउटपुट आएगा दूसरे के थ्रू पास होगा, फिर तीसरे के थ्रू पास होगा। मीन्स यहाँ पे 3 गेट के थ्रू डेटा पास हो रहा है, और जो भी चेंजिंग होगा 1 से 0 या फिर 0 से 1 वो 3 गेट के डिले के टोटल के इक्वल होगा। मीन्स उस डेटा को चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इन तीनों गेट के डिले के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक गेट का डिले, इसका डिले हमने मान लिया t, इसका भी मान लिया t, मान लिया सारे लॉजिक गेट आइडेंटिकल हैं तो सबका डिले टाइम td मानो, td। तो 1 का 0 या 0 का 1 होने में जो डिले आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों के डिले के सम के इक्वल। मीन्स td प्लस td प्लस td, तो टोटल डिले कितना हो गया 3td। मीन्स 0 का 1 हुआ, फिर 1 का 0 हुआ, कितने कितने टाइम बाद, 3td के बाद। मीन्स ये जो डिले दिखा रहा है, ये जो डिले है जिसमें आउटपुट चेंज हो रहा है 1 से 0 या 0 से 1, उसका जो टाइमिंग होगा बच्चों वो होगा 3td, वेयर td इज द प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं।
प्रोपोगेशन डिले ऑफ नॉट गेट या लॉजिक गेट। ठीक है, आपने किसी भी लॉजिक गेट पे इनपुट दिया तो रिस्पांस आने में, आउटपुट आने में जो टाइम लगेगा, वो लॉजिक गेट रिस्पांस देने में जो टाइम लगाएगा, दैट टाइम इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले ऑफ दैट गेट। बात समझ में आई? तो यहां बच्चों जो आउटपुट में चेंजिंग हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, वो तीनों गेट के प्रोपोगेशन डिले के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आई? तो ये जो पल्स की विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 3TD। तो इस पे मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं। सपोज आपको एक सर्किट गिवन है, यहां देखिए, आपको इस एग्जांपल से थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपको एक सर्किट गिवन है ऐसे, ऐसे आपको सर्किट गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट if it is square wave generator, square wave generator, then calculate pulse width of that square wave। आप पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करोगे और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करोगे और मैच कराओगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। यहां पे एक चीज गिवन है, गिवन प्रोपोगेशन डिले ऑफ सिंगल गेट इज 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये आप 2 ले लो, 2 नैनो सेकेंड। TD is the propagation delay of one NOT gate। तो चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और फिर खुद ट्राई कीजिए। तो चलिए, अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों यहाँ जो सर्किट मैंने बताया है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ जो मैंने बना रखा है सर्किट क्वेश्चन में, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो नॉट गेट है वो देखिए बैक टू बैक कनेक्ट है, और नंबर ऑफ नॉट गेट जो है वो इवन है कि ऑड है। तो सब बच्चों को दिख रहा है ऑड नंबर ऑफ गेट है। तो बच्चों जब ऑड नंबर ऑफ गेट होता है तो जो सर्किट बन के आता है वो क्या आता है? स्क्वायर वेव जनरेटर। तो दिस सर्किट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, अगर यही इवन नंबर ऑफ गेट होता तो वो क्या सर्किट बनता? बेसिक मेमोरी एलिमेंट। बट यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ गेट है, इसलिए स्क्वायर वेव जनरेटर बनेगा। अब सवाल ये है कि स्क्वायर वेव जनरेटर है तो निश्चित तौर पे यहाँ जो ये सर्किट वेव जनरेट करेगा वो क्या जनरेट करेगा बच्चों? स्क्वायर वेव। ऐसे मीन्स उसका आउटपुट 0 से 1, फिर कुछ टाइम डिले के बाद 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0। तो इस तरह से जो वेव बन के आएगा वो आएगा बच्चों स्क्वायर वेव। और स्क्वायर वेव का जो विड्थ होगा, पल्स का जो विड्थ होगा वो होगा क्या? कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितनी देर बाद आउटपुट चेंज हो रहा है, 0 से 1 या 1 से 0। वही स्क्वायर वेव का क्या होगा? पल्स विड्थ होगा। तो ये पल्स विड्थ कितना होगा बच्चों?
तो ध्यान से देखिए इसमें कितने गेट लगे हुए हैं, 5 गेट लगे हुए हैं। तो पांचों गेट के टोटल, पांचों गेट के डिले के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 5 गेट लगा है और हर एक गेट का टाइम डिले कितना है, प्रोपगेशन डिले कितना है, टीडी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 टीडी, और टीडी की वैल्यू गिवन है 2 नैनो सेकेंड। तो कितना हो गया, 10 नैनो सेकेंड। तो ये जो स्क्वायर वेव बन के आएगा उसका जो पल्स विड्थ आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 10 नैनो सेकेंड। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आउटपुट में जो चेंजिंग हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0 वो कितने सेकेंड के बाद या कितने टाइम के बाद चेंज होगा, तो उसका आंसर होगा बच्चों 10 नैनो सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे नॉट गेट समझना तो बहुत आसान है, बट उस पे बेस्ड आपको अगर कोई क्वेश्चन दे इस तरीके का तो ये करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि अगर आप नॉट गेट को बैक टू बैक कनेक्ट करते हो और उनकी संख्या अगर इवन है तो वो जो सर्किट बन के आएगा वो बेसिक मेमोरी एलिमेंट बन के आएगा, वो अरेंजमेंट बेसिक मेमोरी एलिमेंट कहलाएगा। और अगर आप ऑड नंबर ऑफ गेट कनेक्ट करते हो बैक टू बैक तो दैट सर्किट इज कॉल्ड स्क्वायर वेव जनरेटर। तो आई होप बच्चों आपको नॉट गेट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले बेसिक गेट पे, दैट इज नोन एज एंड गेट। दैट इज नोन एज एंड गेट। अच्छा, यहाँ एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि इसको इन्वर्टर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आउटपुट में इनपुट का क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एंड गेट पे। तो एंड गेट में सबसे पहले सिंबल, तो सिंबल बनेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बनेगा एंड गेट का सिंबल। अब इस गेट में 2 इनपुट होता है। मैंने आपको बताया था नॉट गेट ही ऐसा होता है जिसमें एक सिंगल इनपुट होता है, बाकी जितने भी गेट्स आएंगे उसमें एक से अधिक इनपुट होगा। तो एंड गेट यहाँ मैं बना रहा हूँ, इसमें देखिए 2 इनपुट ए और बी, और यहाँ आउटपुट सिंगल होगा और इसको हम आउटपुट को लिखेंगे वाई से। तो ये जो सिंबल है बच्चों ये किसका सिंबल है, एंड गेट का। अब बारी है इसके ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल इसका लिखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है भाई, पल हर इनपुट के लिए करेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना। इनपुट की जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसके लिए हमें आउटपुट को लिखना है। तो इनपुट क्या क्या होगा, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, एंड इसका नाम है एंड गेट। तो बेसिकली ये जो एंड गेट है ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और मैं आपको बुलियन अलजेब्रा में बता चुका हूं कि एंड ऑपरेशन क्या होता है। तो एंड ऑपरेशन के बच्चों कैसे हम शो करते हैं, ए डॉट बी से, ए डॉट बी, और मैं आपको इसका मतलब भी बता चुका हूं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। तो यहां बच्चों जो आउटपुट आएगा इन दोनों इनपुट का एंड ऑपरेशन आएगा, ए डॉट बी आएगा। बात समझ में आई। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि जब आप ए डॉट बी करोगे और ए और बी की वैल्यू 0 0 होगी तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 0 1 का डॉट करोगे, एंड ऑपरेशन करोगे तो भी 0 आएगा। 1 0 का करोगे तो भी 0 आएगा। 1 1 का करोगे तो क्या आएगा, 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा बच्चों, 0। मीन्स यहां मैं लिखता हूं नोट, क्या लिखेंगे, इफ एनी इनपुट ऑफ एंड गेट इज 1 is 1
then output will be, sorry, if any input of AND gate is 0, if any input of AND gate is 0, then output will be, yeah, output must be 0, then output must be 0. मस्ट बी 0, ठीक है। मीन्स आपको एंड गेट में कहीं भी आपको कोई भी इनपुट 0 दिख गया तो आंख मूंद के आपको उसका आउटपुट क्या कर देना है, 0 कर देना है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो हो गया सिंबल और ट्रुथ टेबल की बात। अब हम आते हैं स्विचिंग सर्किट पे, बट यहाँ थोड़ी सी एक बात और समझते हैं कि मैंने कहा कि कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो गया। मीन्स अगर आप एंड गेट का एक इनपुट 0 पे फिक्स कर दो, सपोज आपने ये इनपुट 0 पे फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे आप कोई भी इनपुट अप्लाई कर दीजिए, दूसरे इनपुट पे कुछ भी आप अप्लाई कर दीजिए, चाहे आप 0 अप्लाई करिए तो आउटपुट क्या आएगा, 0, चाहे आप 1 अप्लाई कीजिए तब भी आउटपुट क्या आएगा, 0। बात समझ में आई? मीन्स 0 ने क्या कर दिया, इस गेट को डिसेबल कर दिया। आप कोई भी इनपुट यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, कोई भी इनपुट आप अप्लाई करके देख लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। कुछ भी यहाँ अप्लाई करके देख लो, क्योंकि आपने एक इनपुट को क्या कर दिया है, 0 पे फिक्स कर दिया है। आपने इसको क्या कर दिया है, 0 पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। मीन्स 0 एंड गेट के लिए डिसेबल की तरह ट्रीट करेगा। बात समझ में आई? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, 0 acts as a disabled for AND gate, for AND gate। बात समझ में आई? यही स्टेटमेंट मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, आज समझ में? इसको आप कुछ अलग मत समझिएगा, है यही चीज। इफ एनी इनपुट ऑफ एंड गेट इज 0 देन आउटपुट मस्ट बी 0, तो वही चीज है, बस बताने का तरीका अलग है। तो ये बात समझ में आई आपको? अब आते हैं इसमें, चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्विचिंग सर्किट की। तो बच्चों एंड गेट के स्विचिंग सर्किट के लिए आपको 2 स्विच इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो इनपुट है वो 2 है। भाई जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उतने आपको स्विच इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 स्विच हमें इस्तेमाल करने हैं, और अगर आपको एंड गेट का स्विचिंग सर्किट बनाना है तो दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ, switch A and this is switch B, और ये हमारा आउटपुट जिसको हमें LED के थ्रू लेना है, और ये सप्लाई। तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट। अब जरा इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसके ऑपरेशन पे आना पड़ेगा, इसके ऑपरेशन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों स्विच का नाम लिख दिया AB, और यहाँ हो गया बच्चों आउटपुट Y, ये आउटपुट Y, ठीक है। तो अगर दोनों स्विच ऑफ होगा मीन्स A ऑफ और B ऑफ, तो ध्यान दीजिए अगर दोनों स्विच ऑफ होगा तो ये पूरा सर्किट क्या होगा, एज अ ओपन सर्किट होगा। यहाँ से कोई करंट इस LED को पास नहीं करेगा, इस LED पे कोई करंट नहीं पहुँचेगा, इसलिए जो LED है वो भी क्या होगा, ऑफ होगा। आप स्विच A को ऑफ कर दो
बी को ऑन कर दो। सोचिए आपने बी को ऑन कर दिया बट ए को ऑफ रखा, तब भी सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं पहुंचेगा और एलईडी ऑफ होगा, मीन्स आउटपुट ऑफ होगा। ए को आपने ऑन कर दिया, बी को ऑफ कर दिया, तो दोनों में से कोई भी एक ओपन होगा, कोई भी एक ऑफ होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑफ, एलईडी ऑन नहीं होगा। तो यानी इस केस में भी आउटपुट ऑफ होगा, एलईडी ऑफ होगा। हाँ, अगर आपने दोनों स्विच को ऑन कर दिया तो ये पूरा सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ इस बैटरी से करंट इस एलईडी के थ्रू पास करेगा और एलईडी को ऑन कर देगा, मीन्स यहाँ पे आउटपुट आपको ऑन मिलेगा। तो जरा इसको ट्रुथ टेबल से कंपेयर कीजिए। तो भाई ट्रुथ टेबल में क्या था कि जब आपने 0 0 दिया था तो आउटपुट था 0, 0 1 पे आउटपुट था 0, 1 0 पे भी आउटपुट 0 था, मीन्स कोई भी इनपुट 0 आउटपुट 0 था, 1 1 पे ही आउटपुट 1 था, मीन्स दोनों ऑन होगा, दोनों 1 होगा, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो मैच कराइए, देखिए वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट। बात समझ में आई बच्चों? अब आपको जब मैं बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया था तो उसमें और ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, और सॉरी एंड ऑपरेशन बताया था, और एंड ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ भी एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। जरा देखते हैं कैसे। सपोज आपने किसी एंड गेट पे इनपुट अप्लाई किया ए और बी, तो यहाँ बच्चों आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी। आपने क्या किया, इन दोनों इनपुट को एक्सचेंज कर दिया, मीन्स ए की जगह आपने बी अप्लाई कर दिया और बी की जगह आपने ए अप्लाई कर दिया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बी डॉट ए। और सब बच्चे जानते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट्स वाई ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एक दूसरे के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, मीन्स एंड गेट follows कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि एंड ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मीन्स ए बी सी तीन इनपुट का अगर डॉट है तो ए डॉट बी, ए डॉट बी का सी के साथ डॉट करो तो ये इक्वल आता है बी का सी में एंड करके डॉट करके ए के साथ डॉट करने के, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जरा इसको हम लॉजिक गेट से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने क्या किया, ए को बी के साथ एंड किया, तो आपने क्या किया, ए और बी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ बच्चों आउटपुट में ए डॉट बी मिलेगा। फिर ये जो आउटपुट आया उस आउटपुट को आपने सी के साथ एंड किया, मीन्स यहाँ जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को आपको एक और गेट पे अप्लाई करके सी के साथ आपको एंड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ए डॉट बी डॉट सी। जरा इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इस वाले में क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, बी और सी का डॉट करोगे, ठीक है। आपको बी और सी का डॉट करना है। यहाँ देखिए, आपने बी और सी का डॉट किया, आउटपुट में निकला बी डॉट सी। फिर इसको आपने ए के साथ डॉट किया, तो यहाँ आउटपुट में निकला बच्चों ए डॉट बी डॉट सी, मीन्स इसकी वैल्यू भी ए बी डॉट सी आएगी। खैर यहाँ तो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, और यहाँ भी वैल्यू जो आएगी ए डॉट बी डॉट सी आएगी।
तो ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए डॉट बी डॉट सी। तो यहां से हमने सीखा कि एंड गेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। बात समझ में आई? आई होप आपको एंड गेट समझ में आ गया होगा। अब आखिरी बेसिक गेट पे आते हैं जिसका नाम है बच्चों और गेट। ठीक है, और गेट पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सिंबल की, तो और गेट का सिंबल ऐसे बनाएंगे, और गेट को सिंबॉलिक तरीके से, ये इनपुट ए और बी, और यहां आउटपुट में निकलेगा बच्चों इन दोनों इनपुट का और ऑपरेशन ए प्लस बी। ठीक है, ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो आइए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, इनपुट में हमने अप्लाई किया ए बी और आउटपुट हमें मिला वाई। इनपुट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आप सब बच्चों को पता है कि और ऑपरेशन में 0 0 का और करने से आउटपुट क्या आता है, 0 0 और 1 का और करने से 1 1 और 0 का 1 1 और 1 का और 1। मीन्स बच्चों कोई भी इनपुट, यहाँ पे देखिए, कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पक्का है क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स इफ any input of OR gate is 1, then output must be 1। बात समझ में आया? तो OR गेट में कोई भी आप इनपुट 1 अगर कर देते हो तो निश्चित तौर पे उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई बच्चों? अगर हम बात करें डिसेबल की, तो इसी बात को एक और नज़रिए से मैंने आपको एंड गेट के लिए भी समझाया था, यहाँ भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपने और गेट का एक इनपुट 1 पे फिक्स कर दिया, आपने एक इनपुट किस पे फिक्स कर दिया, 1 पे, और दूसरे इनपुट पे चाहे आप जो अप्लाई कर लो, दूसरे इनपुट पे चाहे आप जो अप्लाई कर लो, आउटपुट हमेशा उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप 0 दोगे तब भी 1 आएगा, और अगर 1 देते हो तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स आप यहाँ पे कोई भी इनपुट ए दे दो, आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मीन्स 1 acts as disabled for OR गेट। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा OR गेट। अगर हम बात करें इसके स्विचिंग सर्किट की, तो यहाँ बच्चों फिर से 2 स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अब की बार दोनों स्विच को हम OR ऑपरेशन के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने दोनों स्विच को क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। एक स्विच का नाम A और दूसरे का नाम है B। यहाँ पे हमें आउटपुट, जो कि हम एक LED के मदद से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हमारा सप्लाई, यहाँ बच्चों आउटपुट है Y। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए, अगर इस सर्किट के ऑपरेशन को आप देखते हो, इस सर्किट के ऑपरेशन को अगर आप चेक करो,
तो सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑफ ऑफ, एक ऑफ दूसरा ऑन, एक ऑन दूसरा ऑफ, और बच्चों दोनों ऑन। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर इस सर्किट के ऑपरेशन को आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों स्विच में से कोई भी ऑन रहेगा, ये सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा। आप देखो ना, ए को ऑन कर लो या बी को ऑन कर लो, तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ से करंट एलईडी तक पहुंचेगा और एलईडी को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। मीन्स कोई भी स्विच बच्चों ऑन है तो आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, और अगर दोनों ऑफ है तो देखिए सर्किट क्या है, ओपन है, तो दोनों ऑफ के लिए आउटपुट हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। अब आप इस टेबल को ट्रूथ टेबल से मैच कराइए, आप इससे मैच कराइए, देखिए दोनों एकदम फिट बैठेंगे। तो दिस इज द स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट ऑफ और गेट। ठीक है, हालांकि हेडिंग मैंने डाल दिया है, दिस इज द स्विचिंग सर्किट ऑफ और गेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ बच्चों एक चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि एंड गेट के लिए भी हम लोगों ने देखा, जैसे एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, एग्जैक्टली वैसे ही और गेट भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करता है। तो और गेट्स फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, टाइम पास होगा, आप खुद ही वेरीफाई करके देख सकते हो। जिस तरीके से मैंने एंड गेट के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई किया, एग्जैक्टली आप वैसे ही और गेट के लिए भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके देख सकते हो। तो बात समझ में आई। तो ये था बच्चों बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में 3 गेट होते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉट, एंड और तीनों गेट के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद यूनिवर्सल गेट पे आएंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।